हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री की ये आप इसको कह सकते हैं थर्ड वीडियो, क्योंकि जो एक बीच में स्पेशल वीडियो दी है जस्ट इससे पहले जिसमें मैंने टोटली आपको क्वाड्रेंट के बारे में समझाया था, और आज मैं इस पे फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो के मिक्सअप यानी क्वाड्रेंट के क्वेश्चन और वो जो टेबल के क्वेश्चंस, उनसे कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन लेके आया हूं। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि आपको अगर इस चैनल से समझ में नहीं आता तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत जगह आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है, जो एक भी क्वेश्चन समझाया जाएगा वो आपके दिमाग में फिट होगा। ठीक है, बस इसी उद्देश्य पर काम करता हूं, जो भी समझाऊं वो आपके दिमाग में जाए सीधा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आप खुद देखिएगा, थोड़ा ट्राई करिएगा मेरे साथ कोशिश करने की। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 4 कॉट स्क्वायर 45 और सेक स्क्वायर 60, कुछ नहीं करना। इसकी वैल्यू आपको पता है साइन 30। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मात्र 10 मिनट की पहली वीडियो देख ले, सिर्फ 10 मिनट की। ये डिग्री आपको सारी ना रट जाए तो मुझसे कह देना कि सर बेकार गए 10 मिनट। ठीक है, ये सारी डिग्री आपको याद हो जाएंगी, एक एक कोण की मान याद हो जाएगा आपको। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। चूंकि स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर करते हैं हम इसका। 4 इंटू कॉट 45 1 होता है, और 1 का स्क्वायर ऐसे करते हैं। सेक 60 की वैल्यू हम सोचते हैं cos 60 तो हमें याद है वो होती है 1/2, जो sin 30 की होगी वो cos 60 की होगी। ठीक है, अब जब 1/2 ये है तो सेक हो जाएगा 2/1। आपको मालूम है क्योंकि cos और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अब आप देखो 1/4 और ये 4 और ये -4, यही हुआ कि नहीं हुआ? और 4 से 4 क्या हुआ, कट जाएगा और आपका आंसर 1/4 आ जाएगा। कितना सिंपल तो क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू बतानी है। ये सब आए हुए एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही नहीं लिख देता कि मैं किसी बुक से आपको उतार के दे दूं, लेकिन सब एग्जाम्स के हैं। इतना जरूर है, जो कोई कहीं आया है कोई कहीं आया है, एक ही एग्जाम के नहीं है, पर सब आए हुए हैं। इट मीन्स सब में क्वेश्चन अच्छे ही मिलेंगे आपको। tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लेके आया हूं। cos 60 की 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cot 60 की वैल्यू क्या होती है, उम्मीद है आपको याद भी होगी, क्योंकि tan 60 होता है √3 और tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए 1/√3। बिल्कुल आपको याद है ये सब, इसलिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं। नहीं याद है, पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का देख लीजिएगा, पहले 10 मिनट मात्र, उसमें आपकी पूरी टेबल आ जाएगी ये। ठीक है, और रट जाएगी, आई नहीं जाएगी। तो x बराबर, आपने देखा ये 2 भी इधर चला जाएगा तिरछी गुणा से, 2/2। जब भी x की वैल्यू निकालनी होगी तो इधर उधर करनी पड़ती हैं चीजें, तो आपका आंसर 1। इधर उधर मीन्स पक्षांतर करना पड़ता है। ठीक, आगे अब मैं चलूं तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आपको लग रहा होगा आगे लेंगे, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन भी लेंगे, चिंता मत करो। क्वाड्रेंट जो पढ़ाया ना स्पेशल वीडियो में, तो वो आप देखोगे कि जी वाकई में कुछ छुटा ही नहीं है अब हमसे। ठीक है, और आपका क्वाड्रेंट चेक भी हो जाएगा कि आपको वो चतुर्थांश वाले क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, या वो याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। मतलब कौन से क्वाड्रेंट क्या होता है, sin 90 - थीटा क्या होता है, sin 180 + थीटा क्या होता है, वो सब आपको आया है या नहीं आया है, ये चीजें चेक करेंगे। तो पहले मैं टेबल वाले क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूं डायरेक्टली। साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस का 1/√2 होता है उसका होल स्क्वायर, प्लस 4 tan का होता है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 1। ये होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, अरे भाई यहाँ स्क्वायर लग रहा है ना, इसलिए मैं होल स्क्वायर करता जा रहा हूं नीचे। ठीक है, 1 का स्क्वायर, कभी कंफ्यूजन ना हो जा बस किसी को। cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, होल स्क्वायर करूंगा क्या इसका, हाँ, आप क्यों इसका क्यों नहीं किया, इसका यहाँ थोड़ी हो रखा है, हमें cot 60 की वैल्यू का होल स्क्वायर करना है। चलिए, तो ये है 1/4, ये है 1/2,
ये है 4 इंटू 1/3, होल स्क्वायर तो आते हैं ना सबको करने, 1/2 को एज इट इज, और 1 ऐसे ही 1/2, और ये 1/3 हो जाएगा। अब आप देखिएगा जरा, ये 1/8 है, ये आपका क्या लग रहा है आपको, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2/3 है कि नहीं है, और ये 1/6 है। क्या आप इन सबको जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, आप एलसीएम 12 लेके जोड़ते होंगे, वो सॉरी 24 आएगा, 12 नहीं आ सकता, 8 से नहीं कटेगा ना, 8 तिया 24, 3 8 24, 8 दूनी 16, 6 चौके 24, और आपने देखा कि भाई आंसर, सॉरी बच्चों, हमने एक गलती यहाँ कर ली है, इस 2 से मैंने सोचा यहाँ मल्टीप्लाई है जबकि ये प्लस था, तो ये हमें 4/3 ही रखना पड़ेगा, इसको हम नहीं काट सकते। ठीक है, ये गलती थी हमारी, इसलिए आपसे सॉरी बोलता हूं। तो 4/3 और ये 1/2 रहेगा ही रहेगा, ये कट नहीं रहा है कहीं भी। अब मैं फिर से इनको जोड़ देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 24, 8 तिया 24, 3 8 24, 8 चौक 32, 6 चौके 24, और 2 से 12 बार। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 51/24। अगर मैं 2 से काट दूं तो 17, तो सॉरी 3 से 17 और 8, और आप देखेंगे 2 सही 1/8, ये 3 लिख गया था मुझसे गलती से, मैंने रिचेक किया तो 1/8 ही है ये। ठीक है, तो 2 सही 1/8, अगर मैं कहीं गलती नहीं कर रहा हूं तो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा, बाकी गलती होगी तो आप ऑप्शन मुझे बता ही देते हैं कमेंट में। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल आप ऐसे ही करिएगा, इसको भी 1060 की वैल्यू √3 माइनस 1/√3, और इसका नीचे देखेंगे 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। मैंने वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया इसके अलावा। तो आप देखेंगे कि भाई ये जोड़ सकते हो क्या इसको आप, अरे जोड़ सकते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई -1/√3, तो 3 - 1/√3 आएगा, और मैं नीचे से क्या इसको एक काट सकते हैं, तो 2 ही आ गया। ठीक है, अब आप सोचते हो कि बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी, नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि ये √3 नीचे आएगा, बटे में इसके साथ है, तो 3 - 1 2/√3 इंटू 2 ऐसे आएगा। ये तीसरे बटे का नहीं है, दरअसल में अगर इसके बटे कुछ होता, इसके ऊपर वाले के नहीं, तो वो जाता है ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे अगर नीचे कुछ भी ना हो हर में तो 1 मान लिया जाता है। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 ऊपर क्यों नहीं पहुंचा। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। तो 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जस्ट आगे 5, 6 और 7 मैंने HW के लिए इसलिए लिखा है कि भाई आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, मैं लगातार ऐसे ही कराता रहूंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने आंसर टिक कर दिए हैं कि इसका पहला है, बिल्कुल लगाइएगा आप। इसका डी ऑप्शन, पहला नहीं मतलब सॉरी, उसका 1 है उत्तर, इसका बी ऑप्शन, और ये है डी ऑप्शन इसका, और 7वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है 9। अगर आप सही कर रहे होंगे तो आपके आंसर बिल्कुल सही मिलेंगे, गलत कर रहे होंगे अपने आप को चेक करते रहिएगा। ठीक है, आगे मैं चलता हूं 8वें क्वेश्चन पर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए यहां से मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो टेबल वाले ऊपर खत्म हो चुके हैं, क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिएगा, नीचे तक क्वाड्रेंट करूंगा मैं। चलिए, cos 58 अपॉन sin 32 प्लस sin 42 अपॉन cos 48, ये क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है जरा देखिए तो सही। cos 58 डिग्री, इट मींस आप देखो कि भाई ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं अगर 90 माइनस थीटा कर दिया जाए, अरे या 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा किया जाएगा, तो ये साइन कॉस में और कॉस साइन में। अगर मैं दोनों को एक जैसा चेंज कर लूं तो भाई ये कटने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आप एक काम करो ना, ऊपर cos 58 को मैं क्या लिख दूं, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 90 माइनस 32 डिग्री, बताएं जरा। 90 माइनस 32 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब भी तो ये cos 58 ही है भाई, मैंने ये चेंज किया है बस। 90 में से 32 घटाऊंगा तो 58 ही तो बचेगा कि नहीं। तो चेंज कुछ भी कर लो मैथ में, लेकिन सवाल नहीं बदलना चाहिए। अब भी cos 58 है तो ये 90 माइनस थीटा का काम करेगा। ये चतुर्थांश आपने पढ़ा है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह गया है तो cos साइन में जरूर बदलेगा लेकिन प्लस का ही रहेगा।
तो याद होगा आपको साइन 32 डिग्री आएगा जी। इसका साइन 32 बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है कि नहीं होता। तो साइन थीटा थीटा इज इक्वल टू 32 और नीचे साइन 32 ऑलरेडी है। ये पहली बात गौर से समझ लो, अगले सवालों को आप बिल्कुल चुटकियों में उड़ा दोगे। तो साइन 32 प्लस अपॉन साइन 32, ठीक है। अब मैं आगे चलूं, देखिए ये आप आराम से कट रहा है। अगर आप कहो कि जी यहाँ साइन 32 होता, यहाँ कॉस 58 होता, क्या सॉरी साइन 58 ही होता, तो क्या साइन से साइन कट जाएगा, 58 अपॉन 32 ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तभी कटेंगे जब इनका एंगल भी एक सा होगा, वरना साइन से साइन कभी नहीं कटता है, ऐसे मत सोचना कभी भी, ठीक है। चलिए आप कहो जी कॉस अपॉन साइन तो टेन भी होता है, क्या इसको टेन नहीं लिख सकते थे? भाई लिख सकते थे, पर ये एंगल तो एक सा होता, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तभी तो टेन थीटा होता है। ये एंगल ही अलग है, थीटा ही अलग है, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। टेन या कॉट थीटा कुछ भी नहीं होगा। साइन अपॉन कॉस कोई सोचने लगे टेन हो गया, नहीं करना है जब तक इनका थीटा एक सा ना हो। समझ में आ रही है ना? जहां जहां कंफ्यूजन होता है मैं वहां पे पूरी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। साइन 42 कॉस 48, तो आप एक बात बताएं, क्या मैं 42 को कोई से को भी चेंज कर लो, आपको नीचे वाले को चेंज करना, नीचे वाले को आपको साइन को कॉस में चेंज करना है, तो इसको लिख दो 90 माइनस 58, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 90 माइनस 48 इसको लिख सकता हूं, 42 को 90 माइनस 48 लिख सकता हूं। ये अब भी 42 है कि नहीं है? तो साइन 42 को मैंने साइन 90 माइनस 48 लिख दिया, तो ये कॉस 48 हो जाएगा। अब कॉस 48 आपका ऊपर है और नीचे भी कॉस 48 है, तो भाई ये भी कट गया वन टाइम, ये भी वन टाइम, माइनस अब आप देखो आगे क्या दे रखा है, कॉस 38 है और ये कॉस 38 तो है ही, उसको तो छेड़ो ही मत। ये 1 अपॉन साइन 52 है, ये 1 अपॉन साइन 52 है। बताए ना मुझे, ऐसा ही है कि नहीं है? मैं ऊपर वाली इंटू है, इंटू का निशान है, माइनस मत समझना। तो 32 को मैं चेंज कर सकता हूं 90 माइनस 52 में कि नहीं? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन 52 हो गया ऊपर से और नीचे भी साइन 52 है, तो कट गया कि नहीं? तो ये पूरा कट के एक होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 1 अपॉन, क्या नीचे भी ऐसे ही काट सकते हो? भाई मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्ट भी कुछ नहीं है, बिल्कुल पूरे तरह से डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। 10 18 और मैं कॉट 72 ले लूं, तो आप मुझे एक बात बता सकते हो क्या कि 10 72 को या 10 18 को कोई से कोई एक को चेंज करके देखो आप। तो 10 90 माइनस 18 लिख दूं क्या इसको? बिल्कुल लिख दो जी, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 72 तो ये अभी भी है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, थीटा की जगह 18 है कि नहीं है? तो ये कॉट 18 हो जाएगा दोनों का या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए आप, दोनों का नहीं मतलब ये वाला कॉट 18 होगा कि नहीं? अगर ये कॉट 18 है, एक बात मुझे गौर से बताना आप लोग, अगर ये कॉट 18 हो गया, ध्यान देना मेरी बात पर, 10 18 इंटू, सॉरी ये एंगल है तो इसको ऊपर नहीं लिखना, 10 18 इंटू कॉट 18, ठीक है, कॉट 18 लिख रहा हूं मैं इसको, और 10 45 को ऐसे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कहीं लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 18 है, कॉट 18 है, तो आप मुझे एक बात बता सकते हो क्या कि इसको 1 अपॉन 10 18 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 1 अपॉन 10 18 होगा कि 1 अपॉन 10 थीटा होगा कि नहीं? और जब ये 1 अपॉन 10 थीटा होगा तो ये 10 18 से 10 18 कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे 1 अपॉन 10 18 है ना ये। तो बिल्कुल सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप क्या है कि मुझसे ही समझना चाह रहे हो। तो 1 अपॉन 1 ये कट गया और आंसर क्या आ गया? क्या मैं गलत हूं क्या? दोस्तों मैं गलत नहीं हूं, दरअसल में ये जो चीजें थी ना, ये यहां भी प्लस लगा हुआ था, तभी आपका आंसर मिलेगा 3। समझ में आ रहा है ना? 1 1 1 और नीचे भी 1 ही हो रखा था, क्योंकि 10 45 भी 1 ही होता है। ऊपर हमने काट के 1 दिखाई दिया था, 1 अपॉन 1, और जब तीनों 1 जुड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है, यहाँ बीच में प्लस कर लीजिएगा। ये किताबों में मिस्टेक है, जहां से भी ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं वहां मिस्टेक है, एग्जाम्स के जरूर हैं लेकिन किताबों से ही तो लिए हैं मैंने, तो जरूर मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत,
किताब भी तो एग्जाम से ही छापती है ना भाई, टाइप तो वहां भी इंसान करता है। चलिए, tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री अपॉन cot 40 प्लस cosec 40, क्या इसको हल कर पाओगे आप? आपको देखने में लगेगा भयंकर सवाल है भाई, और भयंकर क्या है, ये कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको लग रहा होगा बहुत आसान आसान क्वेश्चन को इतना देर में समझा रहा हूं, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है, जो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रहेंगी, बिल्कुल आपकी जबान पे होंगी, तो आप देखोगे सब कुछ निपटा के चलोगे किसी भी लेवल के एग्जाम का। तो tan 50 sec 50 जरा बताइएगा ना कि भाई कैसे कर सकते हैं इसको, तो कैसे चेंज करूं भाई मैं? tan 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, बस यहीं पे लिख देता हूं, tan 90 माइनस 40 लिख सकता हूं कि नहीं? इस sec को मैं क्या लिख सकता हूं, sec 90 माइनस 40 लिख सकता हूं कि नहीं? tan किस में चेंज होता है, याद है आपको चतुर्थांश सिखाए ना, 90 और 270 हमेशा चेंज होता है। tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में, sin cos में, cos sin में, यही तो 6 चीजें हैं बस। tan cot में तो cot 40, tan 90 माइनस थीटा cot 40 हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। इसको sec 90 माइनस 40 cosec 40 हो जाएगा कि नहीं होगा, cosec 40। क्या आप नीचे भी यही चीज पा रहे हो क्या नीचे भी सेम चीज आ रही है क्या? देखो तो सही जरा, बिल्कुल सेम चीज आ रही है ना, तो इनको इससे बिल्कुल काट सकता हूं एक बार। आप क्या हो जी, cot 40 एक सा होता है, ये नहीं होता एक सा, क्या ऐसे तब भी काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं काट सकते, अगर बीच में प्लस लग रहा है, दोनों ही एक से होंगे तभी काटा जा सकता है, वरना तो बिल्कुल नहीं। cos 40 को चेंज कर सकता हूं क्या? भाई cos 40 को चेंज कर सकते हो आप, sin 90 माइनस, भाई अब तो मुंहजबानी करने लग जाओ, 90 माइनस 50, सॉरी साइन नहीं cos ही तो 40 रखना है ना, cos 40 है अभी भी कि नहीं है? बिल्कुल है। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा, sin 50 डिग्री होगा। sin 50 है तो ये क्या है, ये 1 अपॉन sin 50 है, दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, कभी सोचो आप इसको भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये तो कट के ऐसे रह जाएगा, 1 प्लस 1 आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है ना? ये चतुर्थांश की बात चल रही है दोस्तों। चलिए, 10th क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? बहुत बार एसएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो आप बताएं मुझे, cot 60 को अगर cot 74 देखूं, ये दोनों 90 बनता है, 90 वाले का मिलान किया करो। cot 74 मुझे भी पता है और आपको भी पता है, cot 74 को 19 माइनस 16, इसलिए मैं इससे मेल कर रहा हूं इसका, तो ऐसे ही मेल किया करो आप भी, ठीक है। प्रैक्टिस बताएगी आपको किससे मेल करना है। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, tan 16, तो इसको मैं tan 16 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। इसको भी मैं लिख सकता हूं क्या? देखिए, ये दोनों का मेल 48 42, जिनका योग 90 हो रहा होगा, तो ये भी आपका tan 48 हो जाएगा, ठीक है। जिनका योग tan और cot में 90 होता है ना, वो पता है, वो दूसरा आप समझ लीजिएगा 10 में बदल जाता है, या tan cot में, cot tan में, ठीक है। तो बड़ी आराम से, कोई इश्यू नहीं है। cot 16 को मैं tan 16 के साथ लिख दूं, बिल्कुल tan 16, ध्यान देना, ये दोनों एक साथ लिख दिए, इन दोनों को, क्योंकि इनका योग भी 90 है, एक को cot में रहने दो, दूसरे को tan में बदल दो, cot 48 और ये tan 48 हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और cot 60, इसको तो किसी के साथ मेल ही नहीं है, इसके साथ चाहिए था cot 30 है नहीं सवाल में, वो है नहीं, तो आप मुझे बताओ, 1/cot लिख सकता हूं, या इसको 1/tan लिख सकता हूं कि नहीं, 1/tan 16, इससे ही कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। cot 48 tan 48 कटते हैं आपस में कि नहीं, क्योंकि ये 1 अपॉन cot 48 ही तो है, ठीक है। तो बचेगा क्या, सब गुणा में है, सब मल्टीप्लाई में, बचेगा सिर्फ cot 60। cot 60 इज इक्वल टू, वैल्यू हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/√3, आपको टेबल से याद है। आप अब आगे कैसे करोगे इन सवालों को, जिनका योग 90 बनता है उनकी गुणा 1 आती है, हमेशा याद रख ले, ठीक है। उनकी मल्टीप्लाई, या tan हो या cot हो, सब में ऐसा ही होगा, आगे तरीका फॉलो कर सकते हो। tan 1 tan 89, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1, क्योंकि ये cot 1 बन जाएगा, ये cot 90 भाई tan 90 माइनस 1 लिख सकता हूं ना, tan 90 माइनस 1 मतलब cot 1, तो cot 1 tan 1 1 ही होता है ना, ठीक है। तो 2 किसके साथ बनाएगा, 88 के साथ, बिल्कुल। तो ये सब चल रहा है, टोटली सारे चल रहे हैं,
tan3 का tan87, tan4 का सब कुछ, 40 का 60 के, 40 का किसके साथ बनेगा आप खुद बताओ, 50 के साथ, 41 का 49 के साथ, tan41, tan49, ऐसे आप देखते रहोगे, सब कुछ चलता रहेगा, सब सबसे मिल जाएंगे, बीचों बीच एक बचेगा tan45, क्योंकि देखो 10 इससे इधर tan44 आएगा, इससे इधर tan46, वो भी मिल जाएंगे, ये भी 90 बन जाएगा। लेकिन क्या tan45 दो बार आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। जो बीच में आएगा ना उसके साथ कुछ भी कोई बनाने को नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब के साथ बनाने को होता है और वो सब एक हो जाएंगे और बचेगा क्या? सिर्फ बीच वाला जो एक ही बार आएगा, tan45। इसके साथ दूसरा आने को चाहिए, 90 बनाने को tan45 ही चाहिए, लेकिन वो तो दूसरा होगा ही नहीं भाई, ये तो कंटिन्यू ही तो चल रही है सीरीज, 1 2 3 4 5 41 42 43 44 45 46, 45 दो बार थोड़ी ना आ जाएगा, तो tan45 ज्यों का त्यों बच जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो तो एक ही होगी, और एक होगी तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बीच में अगर कुछ और भी बचता तो मैं उसका उत्तर वो ही होता हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, और भी क्लियर होगा, अगर कम क्लियर हुआ है तो अब क्लियर होगा। tan9 का tan81 के साथ ये 1 हो गया, 43 tan47 1 हो गया, बीच का बच गया क्योंकि इसके साथ किसी ने भी नहीं बनाया, तो tan60 क्या हो जाएगा, इसकी जो भी वैल्यू होती है √3, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सब तो 1 है, √3 की 1 में मल्टीप्लाई भी होगी तब भी √3 आना है। समझ में तो आ रही है ना ये बात? ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, टेन और कॉट में बहुत बार, साइन कॉस में भी आता है ये सवाल, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, आगे बताऊंगा कब, जब आपको कुछ मुझे उसके लिए आपको सिखाना पड़ेगा आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी सिखा दूंगा ना, फिर आपको लगेगा बिल्कुल हम समझ सकते हैं उसको भी, ठीक है। अगली वीडियो आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को लेकर के आए। चलिए 13 क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, ये मैंने क्या लिखा है, रिवीजन, वाकई में ये रिवीजन वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट वीडियो देख लेना, ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराए हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, तो अगर आप कहो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8/15 मतलब आप समझ सकते हो, लाल बटे कक्का मैंने बहुत बार किया था, बहुत बार किया था, तो tan साइन कॉस tan, tan है लंब बटे आधार, लंब होता है 8 और 15 होता है इसका बेस, ठीक है, तो यही होता है। बाकी अंग्रेजी वालों को भी बताया था कि वो क्या कर सकते हैं, PBP है ना, याद है ना, पंडित बेनू प्रसाद, हर हर बोले HHB, तो वो सब आपको याद है, ठीक है, क्लियरली। तो ये भी निकल सकता है हाइपोटेनियस, देखिए 8/15 तो हमने रख लिया ना लंब बटे आधार, लेकिन ये हाइपोटेनियस या कर्ण हम कैसे निकालते हैं, ये 90 डिग्री होता है, तो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा और 289 हो जाएगा, 289 का 17 होता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो आप देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा, बस 2 + 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण मतलब 8/17, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, इंटू 1 माइनस, तो 1 माइनस चल रहा है, इसको प्लस कर लेंगे इसके साथ, और ये 1 माइनस चल रहा है तो इसलिए ब्रैकेट में रख देता हूं, तो साइन थीटा 8/17 फिर आ गया, ठीक है। तो देखिए आप नीचे भी रख सकते हो वैल्यू, इसी तरीके से कोई इशू नहीं आने वाला आपको। देखिए पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे रख के तो आप लोग कर ही लेंगे, मुझे भी पता है कि नीचे रखेंगे, मान रखेंगे, हल करेंगे, हो तो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन क्या पिछले वीडियो में मैंने एक चीज आपको ट्रिक बताई थी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर इसको इससे क्यों नहीं कर सकते, साइन थीटा की वैल्यू 8 और कॉस थीटा की वैल्यू 17, ये आपने पीछे तो हल किया था और इसमें क्यों नहीं लगा रहे हैं इसको, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ तभी लगता है, ये सिर्फ तभी लगता है जब साइन और कॉस है ना ऊपर नीचे साइन कॉस हो, दोनों में साइन ऊपर भी हो अंश में भी हो और नीचे कॉस हो अंश में, या साइन कॉस ऊपर भी हो नीचे भी साइन कॉस मिक्स हो, ठीक है, तब भी लग जाएगा। तो आप क्या ऊपर साइन है तो सही, नीचे कॉस है तो सही, लगा क्यों नहीं सकते दोस्तों। अगर ये 2 प्लस और ये 1 माइनस, ये 1 1, ये सब साइन कॉस में होता, 5 साइन थीटा होता चलता, 2 साइन थीटा होता चलता, बीच में प्लस माइनस होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो सिंगल आए ना बगैर साइन कॉस के आए ना ये अंक, इनमें नहीं लग सकती वो ट्रिक, समझ गए ना आप। जब तक नहीं लगेगी ये ट्रिक, जब तक हर जो ये जो हर पद
जो भी टर्म है वो साइन कॉस में ही ना लिखा हो, तब तक वो ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर आपको वैल्यू पुट करके ही ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, कहीं ऐसे कर देते हो कहीं वैसे, मुझसे क्वेश्चन भी किया था आपने फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम कैसे निपटा सकते हैं इस सवाल को? तो आपको मैंने एक चीज बता रखी है कि साइन 50 प्लस थीटा बराबर, इसको मैं अगर उधर ले जाऊं तो एक कॉस 40 माइनस थीटा। देखिए एक चीज तो हमारी ऐसी थी कि भाई इसको इधर ले गए प्लस हो गया, जब भी साइन कॉस बराबर होंगे तो बराबर 90 हम लोग रख लेते, बराबर हम लोग 90 इन दोनों थीटा को जोड़कर। जब भी देखिए अगर आपको कहीं भी ये दे रखा हो साइन थीटा बराबर कॉस 60 माइनस 2 थीटा, तो ऐसे कभी भी आपको देता था तो हम क्या करते थे, ये दोनों बराबर हैं तो थीटा प्लस 60 माइनस 2 थीटा, इन सबको जोड़ के 90 के बराबर रख देते थे। ये एक तरीका था करने का। तो थीटा कितना आएगा, यहाँ माइनस थीटा और ये 90 60 उधर 30 पहुंच जाएगा और थीटा बराबर माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक तरीका था करने का। क्या यहाँ पे उस चीज को नहीं लगा सकते क्या हम? अगर हम इसको लगाने लगे कि भाई साइन कॉस बराबर है दोनों तरफ से, तो ये दोनों थीटा जुड़ के 90 के बराबर होने ही होने चाहिए। ये हमने सेकंड वीडियो में फर्स्ट वीडियो में बहुत यूज किया है। तो 40 माइनस थीटा बराबर 90 अगर मैं रखने लगा तो थीटा से थीटा कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए दिक्कत है। तो आपके जीरो आगे आ रहे, नहीं भाई हमें ऐसे थोड़ी ना जीरो लेके आना है, हमें तरीके से चलना है। तो मैं क्या करूंगा, साइन 50 प्लस थीटा को मैं, अगर मैं इस कॉस को भी साइन में बदल के देख लूं तो भाई मुझे बता सकते हो क्या आप कि मैं अगर कॉस को साइन में बदलूंगा तो आप खुद बताते हो कि भाई आप इसको 90 माइनस करके बदल दो ना, 90 माइनस करके, बिल्कुल इसको 90 माइनस करके बदल लेता हूं मैं। तो 90 माइनस इस पूरे को थीटा मान लूं, इस पूरे को थीटा मान लूं, तो देखिए 40 माइनस थीटा, क्या ये बदल गया? ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा कि नहीं? वही चीज आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल वही चीज है। कुछ बच्चों को हो सकता है कम समझ में आ रहा हो ये सवाल, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करो, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा भी बराबर कॉस थीटा ही होता है। ये थीटा इस बार इतना बड़ा है, बस ऐसे मान लीजिए। ठीक है, और अब इसको मैं सॉल्व करूं, 90 माइनस 40 और प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा? यही आएगा। और 90 में से 40 गए तो 50 प्लस थीटा बचेगा, तो साइन 50 प्लस थीटा आ गया। तो साइन 50 प्लस थीटा अगर मैं इसको इधर ले आऊं, साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा, क्या आएगा वैल्यू? बताओ ना आप। ये दोनों कट के जीरो हो जाएंगे कि नहीं होंगे? दोस्तों ये बराबर में मैंने तो ऐसे ही मान लिया था, सॉरी मैं ऐसे, मुझे बराबर में नहीं मानना चाहिए था। बराबर में तो क्या पूछा है, अगर आप इसको ऐसे ही लेंगे, इसको ऐसे ही लेंगे, इसको ऐसे ही लेंगे, तो यहाँ माइनस अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 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 अपने आप यहां आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से ही माइनस चला हुआ है, कंटिन्यू माइनस ऊपर से ही चला हुआ है, इसलिए ये आएगा। ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो, कोई इशू नहीं है, जीरो इसका आंसर सही है। आपको लगता है ऐसे भी हम जीरो पे पहुंच गए तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जैसे भी आप पहुंचना चाहे। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन क्या है, यदि sec 3a cosec a माइनस 30। दोस्तों मैंने आपको कभी भी बताया, जब भी साइन और कॉस बराबर होते हैं तो इसका थीटा और इसका थीटा दोनों का जोड़ बराबर 90। जब भी आपको टेन और कॉट बराबर दिखाई दे तो इसका थीटा कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है इसका थीटा, तो इन दोनों का योग बराबर 90। जब भी आपको सेक कोसेक ऐसे दिखाई दे कि ये दोनों बराबर हैं तो इनका योग 90। तो 3a नहीं है, ये 5a है। मुझसे बार बार गलती क्यों हो रही है, क्योंकि 5a न्यून कौन बोला है, तो इससे मुझे पता लग गया ये 5a है। ठीक है, तो ये देख लेना भाई, 5a कर लेना अपने को। 5a प्लस a माइनस 30 इज इक्वल टू 90। ठीक है, अगर आपको 3a से करना है 3a से कर लो, कोई इशू नहीं है, फिर ऑप्शन में दिक्कत आएगी वही वाली। ठीक है, 5a न्यून कौन है, इसका क्या मतलब है कि 5a 90 से कम है, तो टेबल में ये काम चल रहा है, ऐसे आप मान लीजिएगा। तो 6a माइनस 30 इज इक्वल टू 90,
6a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120 और a इज इक्वल टू 120 अपॉन 6 यानी 20 डिग्री। तो ऐसे इजीली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, a का मान 20। चलिए tan और cot, अभी बात बताई थी, अभी बता के ही निपटा हूं। जब भी tan cot बराबर मिलेंगे तो भाई इनके थीटा बराबर 90। आप कहो जी थीटा तो दोनों का सेम है इसलिए 90 नहीं रख सकते, क्योंकि ये अंक अगर नहीं होता, ऊपर आप देखो ये इनटू में कुछ नहीं था, इनटू में नहीं होता तो बात बिल्कुल सही होती है आपकी। ठीक है, तो ये इनटू में आ गया इसलिए इसने टेंशन कर दी, तो कोई इशू नहीं है। 10 को आप साइन कॉस में बदलो, बहुत आसानी से उत्तर आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखिए ना जब कैसे करेंगे, 3 इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये इसलिए ही तो हमने सीखा है, तिरछी गुणा कर दूं, इधर सिर्फ 3 छोड़ूंगा, तो इधर तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बराबर 3, भाई ये स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, अगर दोनों का स्क्वायर हटा दो तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। भाई ये होल स्क्वायर कर सकते हो ना, स्क्वायर को हटा के, ये होल स्क्वायर ही तो है। तो आप देखो ना, ये तो साइन एक्स अपॉन टेन एक्स कॉस एक्स, ये तो टेन एक्स ही हो गया फिर से। तो टेन एक्स बराबर रूट 3 हो गया कि नहीं? तो टेन एक्स बराबर रूट 3। अच्छा, रूट 3 तो 10 में 60 की वैल्यू होती है, 10 से 10 खत्म और x बराबर 60 डिग्री। बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उनको आगे मैं क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि कई बार हम पहली बार चीजें पढ़ रहे होते हैं और हमारी समझ में इतनी बढ़िया नहीं बैठती, पर मुझे ध्यान है कि किस किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। रूट 3 tan टू थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। रूट 3 tan टू थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, और अगर मैं आगे हल करूं इसको, tan टू थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 3। अब आप खुद देखो, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं और रूट 3 नीचे भी है तो बचा रूट 3। tan टू थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अब आप tan की ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें रूट 3 आता हो, तो tan टू थीटा इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि आपने टेबल याद कर रखी है। tan दोनों तरफ से छोड़ने पर tan सिर्फ 2 थीटा इज इक्वल टू 60 और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सोच को अपना डेवलप करना पड़ेगा। ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अरे कुछ भी नहीं है भाई, ये स्क्वायर आ रखा है तो होल स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ से तो इसका मान आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है। a स्क्वायर, यहाँ a 10 है, प्लस b स्क्वायर बिल्कुल, प्लस 2ab 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 25 होगा कि नहीं? tan थीटा कॉट थीटा कट जाएंगे क्योंकि ये भी तो 1/tan थीटा है। अब आप देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 2, यानी उत्तर क्या आ गया? 23। यही तो चाहिए था, इसकी तो वैल्यू चाहिए थी, बिल्कुल आ गई, इजीली आ गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो भी पसंद आया होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर दबा देना, नहीं लग रहा हो क्योंकि एक आध क्वेश्चन में मुझे भी मतलब थोड़ा सा लगा कि आपको कम समझ में आया। मुझे क्या दिक्कत हुई कि भाई वो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक होने की वजह से वो थोड़ा इधर उधर हो गया, इस वजह से आपको डिस्टरबेंस हुआ होगा। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, आगे हम इस चीज को दूर कर देंगे। और बहुत जबरदस्त कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ होमवर्क के थे जो आपको दिए थे, तो सब कुछ आप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बहुत जबरदस्त वीडियो आने वाला है नेक्स्ट वाला। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं।